बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ, बड़ी डेवलपमेंट के साथ हाजिर हूँ। आज जिन टॉपिक्स पर आज बात करने जा रही हूँ, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और बड़े अहम टॉपिक्स हैं। तो जी 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रही हैं, जनरल इलेक्शंस जिनको हम कहते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून। अपने जलसों का, इंतखाबात का, जो इंतखाबी रैलियाँ हैं उनका इनेकाद शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने, और बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। शेड्यूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी कैंपेन शुरू करनी थी वो 15 जनवरी से करनी थी, और आज 15 जनवरी है, उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज़ ने जो है वो रैली से खिताब भी किया है, और जजेस साहिबान को भी, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। ये तो हम देखते आए हैं कि सियासी जमातों का एक वतीरा रहा है हमेशा से जजेस साहिबान की ऊपर तनकीद करना। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो उन्होंने अपनी तकरीर की और साथ ही साथ पीटीआई पर काफ़ी तनकीद की है। और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने शेड्यूल तैयार किया है अपनी इंतखाबी रैलियों का या फिर जलसों का, वो कुछ इस तरह है कि अब इसी तरह उकाड़ा में उन्होंने आज पहला जलसा किया है। उन्होंने एक बड़ी तादाद हमने देखी, कारकुनान की भी मौजूद थी, नून लीग की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद थी। इसी तरह जो है वो क़यादत जो है वो नवाज़ शरीफ करेंगे, और जितने भी जलसे होने जा रहे हैं, और मुल्क भर में जो मजमूई तौर पर जलसों की तादाद होगी वो 60 के करीब होगी। और इसी तरह जो है वो नवाज़ शरीफ ने ये फैसला किया है कि वो डिविजनल सतह पर जो है वो अब जलसे करने जा रहे हैं, और 12 से कोई 15 जो है वो डिवीजन सतह पर जलसे करेंगे। तो अभी जी अब साथ ही साथ उन्होंने रैलियों का भी इनेकाद कर लिया गया है, वो भी इंतखाबी शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। हल्का NA 159 पर जो है वो रैली करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा, और इस तरह जो ऐसे 20 मकामात हैं वो वहाँ पर जाएंगी, और कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, उनका वालिहाना इस्तकबाल भी होगा, और साथ ही साथ वो रैलियों से खिताब भी करेंगी। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट है नून लीग के हवाले से। दूसरी जो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जी, वो है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उस हवाले से सेनेट में जो है वो करारदादें पेश की जा रही हैं इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से। तो सेनेट में जो करारदाद पहले भी एक पेश की गई थी, आज़ाद सेनेटर के जानिब से पेश की गई थी, उसके बाद दोबारा से एक करारदाद पेश हुई, वो भी इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से, और अब जो करारदाद पेश की गई है सेनेट में वो भी इंतखाबात के मुलतवी के हवाले से ही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनको मुलतवी किया जाए। तो ये जो सेनेट में करारदाद पेश की है उसमें मौके भी इख्तियार किया गया है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़बारी होगी फरवरी में, तो जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन्स चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो वोटर सपोर्टर हैं उनके लिए पोलिंग बूथ तक जाना, वोट डालना, वोट कास्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको मुलतवी किया जाए। तो इससे पहले भी करारदादें यही इसी तरह की पेश की गई हैं, सेनेटर्स की जानिब से पेश की जा रही हैं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अब जैसे कि बाकायदा तौर पर वर्डिक्ट भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल आ चुका है, बैलेट पेपर्स की छपाई भी जारी है, तो ऐसे में इंतखाबात को मुलतवी करना एक काफ़ी तशवीशनाक बात है, और बहुत से कानूनी और आइनी सवालात भी जन्म देते हैं। और दूसरी तरफ दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है। कानूनी जो सवालात हैं वो तो जन्म दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से सियासी सवालात भी हैं जो कि उठ रहे हैं कि इस तरह से इंतखाबात को मुलतवी कराना 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, और करारदादें पेश होना, क्या ये इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती हैं या फिर नहीं, और जिनकी जानिब से पेश की जा रही है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो दूसरी जो हमने बात करनी थी आज जी, कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समाअत होनी थी, और लतीफ़ खोसा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने उनकी आपस में थोड़ा सा तल कलामी भी हो गई। लतीफ़ खोसा से जब सवालात किए गए तो उन्होंने आगे से यही, जब जस्टिस साहिबान की जानिब से ये रिमार्क्स कुछ आए उनके सामने, तो लतीफ़ खोसा ने आगे से यही जवाब दिया कि अब आप क्या समझते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करें? हम जो पहले वर्डिक्ट आपने दिया है, हमें बल्ले के निशान ले लिया गया, उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, हमारी साख बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, हमारी जो एक बड़ी तादाद है जो नशस्तों की वो हमसे छीन ली गई है, वो हमें नुकसान हुआ है। तो अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतमाद नहीं कर सकते, और हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। दरख्वास्त जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई में दी थी लेवल प्लेइंग फील्ड के, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मौक़े मैसर किए जाएँ, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि हमें इस हवाले से कोई बातचीत नहीं करनी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई को निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं, और अजीबो गरीब से निशानात हैं, तवा, गुस्सा, ज़बान, सब्ज़ मिर्च, इस तरह के निशानात पीटीआई को अलॉट कर दिए गए हैं। तो अब आज़ाद हैसियत से पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही है, और एक बड़ी बात यह है कि पीटीआई ने
उस हवाले से बात तो कर ली है कि हम किसी सूरत भी इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करेंगे और इसी तरह जाएंगे, लेकिन अब क्या इस तरह पॉसिबिलिटी होगी पीटीआई के लिए इस तरह इलेक्शंस में जाना, और क्या वो पॉसिबल होगा? क्या वोट बैंक भी मुतासर हो सकता है? क्योंकि अगर हम इससे पहले भी मैंने अपनी व्लॉग में बात की थी कि इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के निशानात पर, क्योंकि जो इंतखाबी निशान होता है वो किसी पार्टी की आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। जैसे शेर का निशान है, तीर का निशान है, तो पता है कि तीर का निशान पीपल्स पार्टी का है, शेर का निशान मुस्लिम लीग नून का है। इस तरह एक बल्ले के निशान के हवाले से भी बात थी कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई का है। तो अब वो तो निशान नहीं रहा, और जो नजरियाती पार्टी जिसका कहा जा रहा था कि उनके साथ इत्तेहाद कर कर इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो भी निशान अब नहीं रहा। तो अब जो निशानात अलॉट कर दिए गए हैं उस पर मामलात जो है बहुत ज़्यादा सवालात भी उठते हैं, और मामलात जो है वो आगे कैसे सेटल डाउन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ही दड़ेबंदी भी नज़र आ रही है, आपस में इख्तिलाफात तज़ादात भी नज़र आ रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत जो है, उन्होंने जो पार्टी तर्जुमान है उन पर काफ़ी तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से इस तरह सब कुछ हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि कैसी सूरत हाल बनेगी, और जिस तरह पीटीआई विक्टिम बनी और जिस तरह उसको टारगेट किया गया, बाकी सियासी जमातों को इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। अब 8 फरवरी को देखना है कि जीत किसकी होगी और कौन वज़ीर आज़म होगा, और किस किस पार्टी को फ़ायदा होगा और किस को नुकसान होगा। तब तक के लिए अल्लाह।